Assalamu alaikum all. My name is Zabir Hussain Mirza and I want to welcome everybody on this Twiglish Communication School YouTube channel. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम यहाँ पे खाली स्पोकन इंग्लिश पे फोकस नहीं करेंगे, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेड्स हैं उन सब के डिफरेंट कोर्सेज हम यहाँ पे लाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख सकें। तो आज का जो टॉपिक है जो मैंने डिसाइड किया है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए कुछ मैंने स्ट्रेटजीज़ माइंड में सोची हैं कि आपको बताऊंगा। टॉपिक गोज़ लाइक दिस: हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी क्रिटिकल rather. 75% of population all across the world, they fear to speak in public. So it's a very important skill to have. That's why somebody said that a wise man speaks because he has something to say, and a fool speaks because he has to say. तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से आती है, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, एंड इफ़ यू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड यू कैन डू वंडर्स। फिर तो आप कुछ भी करा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, मैं आपको शेयर करूँगा वन बाय वन। नंबर वन टिप है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, नंबर वन टिप इज नो योर ऑडियंस। यू मस्ट नो टू whom you are going to address. आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए, आपको उनके डेमोग्राफी का पता होना चाहिए। सपोज आप बिहार में जा रहे हो, हिंदी बेल्ट है, तो वहाँ आप ज़्यादा इंग्लिश में स्पीच करेंगे तो समझ नहीं किसी को आएगी। उर्दू बेल्ट है यूपी में, तो वहाँ पे आप उर्दू की स्पीच करेंगे तो उनको आपको समझ आएगी उन लोगों को, बिकॉज पर्पज इज़ वॉट? पर्पज इज़ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। आपका जो मैसेज है आपकी ऑडियंस को समझ आना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि you must know your audience, to whom you are going to address. As I already mentioned, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल, एक टिप है स्पीकर के लिए कि अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, किस बेल्ट में जा रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी क्या है, एज ग्रुप क्या है, छोटे बच्चों को स्पीच दे रहे हैं, मतलब किसको दे रहे हैं, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Number two, which I feel is very important. It's a non-verbal, but it's very important. Number two says posture. So question comes, what is posture? Posture means proper alignment of your body. Means your head, your shoulders, your limbs must be properly aligned. It shouldn't like आपका सर कहीं और जा रहा है, आपका हाथ कहीं और जा रहे हैं, आपकी बॉडी कहीं और जा रही है और आप स्पीच दे रहे हैं, मोटिवेशन स्पीच, ऐसा नहीं चलेगा। सो दो टिप मैंने अभी आपको शेयर की है. नंबर वन इज your know your audience. Number two is your posture. Number three, मिलते जुलती, gesture. Gesture means specific movement of your hands, of your head, of your limbs. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है because it conveys ideas, it conveys emotions. Yes, emotions. तो ये भी आपको यू शुड हैव मास्टरी, किस पॉइंट पे स्ट्रेस देके बोलना है वहाँ पे अपना यू शुड यूज योर हैंड प्रॉपरली, इफेक्टिवली rather. So थ्री टिप्स आपको बताई मैंने. नंबर वन इज योर नो योर ऑडियंस, नंबर टू इज योर पोस्चर, नंबर थ्री इज योर gesture. In gesture there must not be any fidgeting. मतलब आपकी ना हाथ कहाँ पे, ना पाँव कहाँ पे, ना सर कहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? नंबर फोर is your tone. Yes, tone, rather intonation. आप कैसे बात कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है आपके सीधा आई गो टू स्कूल ऑल डे, एक ही टोन है ना. इट शुड नॉट बी मोनोटोन, दे मस्ट बी अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, दे मस्ट बी अप्स एंड डाउन. आपकी स्पीच में जो इंटोनेशन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन in my this administrative career, short career, there were good speakers. They were speaking content, मतलब उनका पॉइंट भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है,
But after a passage of time, it sounds monotonous. मज़ा नहीं आता उनकी बात सुनने का। क्यों? एक ही टोन में बोलते हैं। इट सीम्स लाइक एक ही मोनोटोन मोनोलॉग दे रहे हैं कोई। आधे घंटे का कोई मोनोलॉग देगा तो कैसे लगेगा? बोर हो जाएगा बंदा। So intonation is very important. Your pitch has to go low at times and it has to go up at times. That's very important. And next one is pace. It should not be कि आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. I'll not name good leaders in past, and they used to speak very slowly. टेस्ट मैच की तरह आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल 2020 की तरह जल्दी बोलें। You should speak sense with good pace. You should know that after you somebody else has to speak. सो इन अ वेरी लिमिटेड टाइम वो भी माइंड में रखना है कि पेस समटाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आराम से बोलो, कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलने पड़ते हैं। तो इंटोनेशन देन पेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज योर एंथुजियाज्म। इट मस्ट बी इन्फेक्शियस। कहते हैं ना, आप दिल से जो आवाज़ बात निकलती है वो असर रखती है। तो जब आप कुछ टॉपिक के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज मस्ट कन्वे समथिंग। There must be a belief in you कि yes, I'm talking sense and it will hit my audience and they will get influenced by this. ये आपको फील होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी स्पीच में। So guys, I think ये 7 minutes की हो चुकी है। So I have covered few important points. इससे भी अच्छे पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे, और मेरे से भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनर भी हैं। तो वो आपको वो आप देखते रहें, रिसर्च करते रहें, आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आप मतलब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। So in the end, I would say one thing that for admission for second batch is on, and I request everybody to please join Twiglish Communication School. I'll train you personally in your pronunciation and few like few other activities like how to prepare for an interview, all this kind of stuff. We have other trainers as well, and they will be training you about conversation, about grammar. काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके लिए हमारे अलग से ट्रेनर भी हैं, वो आपको ट्रेन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने बच्चों को या खुद किसी को करना है अप स्किल के लिए, आप आएँ तो आपको यहाँ पे अच्छी सी ट्रेनिंग मिलेगी। और इतनी फ़ी भी नहीं है। वंस यू कम एंड यू विल बी सरप्राइज कि कितना कम मिनिमम फ़ी आपके लिए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।